हेलो टू ऑल द लवली कर्क राशि पीपल। देखिए, ये आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग है। ये रीडिंग 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू, फिर आपका करियर, इसके बाद हम आपकी रिलेशनशिप, देन आपका हेल्थ और सबसे लास्ट में हम दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए यूजफुल गाइडेंस जानेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो आपको वही पार्ट अपने तक लेना है जिससे आप कनेक्ट करें। ओके, कमेंट्स में अगर आप मुझे ये बताएंगे कि आप कौन से पार्ट से कनेक्ट कर पाए और आगे आप किस प्रकार की रीडिंग चाहते हैं, सो दैट आप जब कभी भी चैनल को विजिट करें आपके अकॉर्डिंग रीडिंग आपको मिले। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अब बिना समय गवाए आइए शुरू करें दिसंबर का ओवरव्यू। सबसे पहला ही कार्ड आपको द लवर्स का मिला है। तो ये जो साल का अंत है ना, आपके लिए ऐसा होने वाला है कि अगर जो लोग भी रिलेशनशिप मैटर में थोड़े से फंसे हुए हैं तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होने वाली है। थोड़ी नहीं, सॉरी, बहुत सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम्स रहेंगी नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैटर रिजॉल्व हो जाएंगे। जो भी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आप ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा डिसीजन लें और आगे बढ़ें, क्योंकि द टाइम भी अभी आ चुका है कि आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएं और इस दर पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पहला ही कार्ड आपका द लवर्स आया है, इसका मतलब ये है कि आपका इस ओर ध्यान होना चाहिए दिसंबर के मंथ में। सेकेंड कार्ड आपको 2 ऑफ पेंटिकल रिसीव हुआ है। तो चीजों को ना आपको बैलेंस करने की जरूरत है। हो सकता है आप पर्सनल और अपने प्रोफेशनल काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और शायद आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको ऐसी ही एडवाइस दी जा रही है कि आप चीज़ों को प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश करिए। देन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल रिसीव हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, यहाँ पे हो सकता है कि शायद मनी रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण ही आप थोड़े फंसे हुए हो। तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से हमें ये मालूम पड़ गया कि आपके लिए ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। आप उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो इस चीज को भी अचीव करने के लिए पहले आपको अपने काम और अपने फैमिली के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो कि अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही रहने वाली है। दोनों तरफ में इक्वली टाइम दीजिए, एक जगह ज्यादा एक जगह कम आप अभी मत करिए। देन आपको 3 ऑफ सोर्ड्स रिसीव हुआ है। देखिए, अभी टाइम आ चुका है, अगर आप में से कोई इमोशनल फ्रंट पे गुजर रहा है, मतलब किसी को ठेस पहुंची हो ना, तो अभी समय आ गया कि आप इन सब चीजों से उभर के आए, नए साल में अच्छी शुरुआत के साथ आगे बढ़े, पुरानी चीजों को आगे लेके न जाए। थोड़ा सा आप उसी चीज में मत रहिए कि जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। खुद को के लिए समय निकाले, मेडिटेशन कीजिए सो दैट आप इन सब चीजों से निकल के आए। अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो ये आपको बाहर निकलने के लिए उसका इंडिकेशन है कि ऐसी सिचुएशन में मत फंसे रहें। देन 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको 2 ऑफ पेंटिकल भी रिसीव हुआ था, आपको 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। इसका मतलब यही है कि आप एक तो चीजों को बैलेंस करने के लिए ध्यान दीजिए, दूसरा ना आपको कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, शायद वो समय अभी वो डिसीजन लेने का नहीं आया है। ये इमोशनल वे में डिसीजन नहीं है। देखिए, लवर्स में हमने डिसीजन कहा था तो आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग चीज है। आपको इनके अलावा भी जो डिसीजंस होते हैं इस मैटर के अलावा आप सोच समझ के लीजिए। पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको खुद सब कुछ पता होगा। जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तभी कंफ्यूजन होती है। यहाँ दोनों जगह पे हमारे पास में ऑप्शंस थे, इसलिए कंफ्यूजन हुई है। तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और सोच समझ कर फैसला लीजिए। तो अगर हम इसका ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमें यही पता चलता है कि आपको अपने रिलेशन में कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपको जीवन में चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमने बताया, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। किसी के साथ में साइड नोट है, हार्ट ब्रेक की स्थिति किसी किसी के लिए हो सकती है, तो उससे आपको उभरने की जरूरत है। प्रॉब्लम से लगे मत रहिएगा, आप मूव ऑन कर लीजिएगा। मूव ऑन इन द सेंस कि चीजों से स्टक मत रहिए। अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप वहां से आगे निकल जाइए।
और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। इसके बाद अब हम जानते हैं कि कैंसर राशि पीपल के लिए हेल्थ फ्रंट में क्या रीडिंग आती है। आइए आपका हेल्थ देखते हैं दिसंबर में। अगेन हमें द लवर रिसीव हुआ है। कर्क राशि वालों के साथ में क्या चल रहा है भाई? स्वास्थ्य में ना आपको जो आपके हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं वहां पे पॉजिटिव चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। आप ना बेसिकली अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम मानसिक तौर पे खुश है ना तो सब चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। अधिकतर प्रॉब्लम तो हमारी मानसिक ही होती है, सोच सोच के हम चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं जो वो वैसी होती भी नहीं है। तो स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल आपको रिसीव हुआ है। तो जिनके साथ में भी अभी फिलहाल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो उनकी चीजों में थोड़ा सा सुधार होने के चांसेस हैं। आपको ये स्ट्रिक्टली ऐसा कहा जा सकता है कि चीजें ना आपके लिए वर्कआउट हो रही है, लेकिन ना आपके साथ में प्रॉब्लम अभी सिर्फ यही आ रही है कि आप उसको कंटिन्यूअस वे में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको आपका काम, आपका जो रूटीन है उसको ढंग से फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। रूटीन से आप हट के कोई चीज मत करिए, तो वो आपके लिए होगा। बेसिकली 8 नंबर का कार्ड जब आता है तो डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बोलता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है अपने हेल्थ रिलेटेड टर्म्स में, तो प्लीज डिसिप्लिन को फॉलो करिए, रूटीन के हिसाब से काम करिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें रिसीव हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स ना एक एनर्जी को दर्शाता है। आपके साथ में ना हो सकता है आप में से ना बहुत लोग वो मॉर्निंग वॉक वगैरह का ऐसा कुछ प्लान करें, या आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के ना कुछ लोग हो सकता है जिम जाने का प्रोग्राम बनाए कि एक वो, अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है या आपने कुछ अपना टारगेट रखा हो कि आपको अपना बीपी इतना रखना है, शुगर इतने इस कंट्रोल में चाहिए, इस रेंज में चाहिए, तो आप लोग कुछ प्लान सेट कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। वेट कम करने की ओर ध्यान दे सकते हैं आप लोग। तो आप कुछ भी जुम्बा या ऐसी कुछ जो भी चीजें होती है अपने एज के अकॉर्डिंग उन चीजों को, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ऐसी किसी हेल्थ रिलेटेड चीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो भी चीज करेंगे ना उसमें एनर्जी बहुत रहेगी, तो आपको उसमें मजा आएगा। तो ये चीज अगर आपके साथ में है तो आपको फिलहाल ऐसी कोई चीज ज्वाइन करना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद आपको एस ऑफ पेंटिकल रिसीव हुआ है। कर्क राशि वालों को ना अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप क्योंकि ना आप रूटीन को फॉलो करना जैसे कि आपको पहले बताया जरूरी है आपके लिए। तो अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए ना, ताकि सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो, अच्छी हो, सही हो, वो तभी पॉसिबल है जब हम एक रूटीन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ भी आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने डाइट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, तो चीजें आपके लिए सही ही रहेंगी। वैसे अभी तक आपके हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी नजर नहीं आई है, सब कुछ आपके लिए सही है। रीजन सिर्फ ये है कि आप डेडिकेटेड है, आपकी एनर्जी हेल्थ रिलेटेड बहुत हाई है, इसीलिए। लास्ट कार्ड हमें 3 ऑफ सोर्ड्स रिसीव हुआ है। प्रॉब्लम जो आती है या आ सकती है वो सिर्फ हमारे इमोशनल फ्रंट पे होगी, और वो भी हम सोच सोच के खुद चीजों को कॉम्प्लेक्स करेंगे। एक्चुअल में चीजें वैसी होंगी नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपना इमोशनल वाले पार्ट पे थोड़ा सा काम करना है, बैलेंस करना है चीजों को, ताकि वो आपको परेशान ना करे। आपको जो चीजें पसंद है ना, बेसिकली आप वहां पे टाइम स्पेंड करेंगे तो ऐसी कोई चीज आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरव्यू अगर हम देखें इन सब चीजों का, तो आपके जो भी स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं ये इसलिए सबसे ज्यादा सही है क्योंकि ना आप खुश हैं। आप दिसंबर मंथ में खुश रहने वाले हैं, आई होप ऐसा ही हो। इसके बाद आप हेल्थ फ्रंट में क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में चल रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स से जैसे मैंने बताया कि आप एक न्यू एनर्जी के साथ किसी काम को करेंगे, तो वो आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे होगी तो आपको काम करने में भी मजा आएगा और चीजें आपके अकॉर्डिंगली ही रहेंगी। और जिन लोग फिलहाल किसी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, रेगुलर विजिट करिए और अपनी दवाइयाँ मेडिसिन सब टाइम पे लीजिए, तो आपका सब स्वास्थ्य सही रहेगा।
लास्ट जो निकला है उस कार्ड से हमने आपको बताया कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके इमोशनल फ्रंट पे रहने वाली है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ओवर थिंकिंग मत करिए, जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप वहाँ ध्यान दीजिए। ओके, अब हम जानते हैं कि आपके करियर में क्या रहने वाला है दिसंबर में। आप रीडिंग के कौन से पार्ट से कनेक्ट करिए मुझे बताइएगा। आइए जाने अब आपका करियर दिसंबर मंथ में कैसा रहने वाला है। देखिए आपको 8 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है। 8 ऑफ कप्स जब आता है ना, तो हो सकता है हम में से कुछ लोग कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, कुछ न्यू काम हम चाह रहे हो, कोई नई जगह पे करना चाह रहे हो। बेसिकली ना ये अपने हमारे करंट प्रोफेशन या से थोड़ा सा अलग हट के कुछ काम करने की ओर इंडिकेट करता है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, माइनर मेजर आई डोंट नो, बट चेंजेस आपके साथ में करियर फ्रंट पे हो सकते हैं। या जो लोग इस ओर काम करना चाह रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज चाह रहे हैं, तो हो सकता है वो ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़े। पुरानी चीज़ों को हम छोड़ेंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। पुरानी चीज़ों को छोड़ना से जो चीज़ें हमको प्रॉब्लम दे रही हो उनको हम छोड़ के कुछ नया तरीका अपनाएं, कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करें, हो सकता है इस विषय में हम काम करें। फिर हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स रिसीव हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है हो सकता है हमारे लिए ना नए रास्ते खुल रहे हो करियर फ्रंट पे, हमें कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर कोई फॉरेन संबंधित काम करना हम चाह रहे हैं तो उसके भी चांसेस भी वो भी फिलहाल बहुत हाई हैं, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सी 9 ऑफ कप्स आपको रिसीव हुआ है कि कर्क राशि वाले पीपल अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं दिसंबर में, नो डाउट। आपकी ना बेसिकली इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, ऐसा हम कह सकते हैं इस कार्ड के बेसिस पर। करियर में ना आपको जब सफलता मिलेगी ना, तो वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल की होगी, और ये सब आपके मेहनत और हार्डवर्क का ही नतीजा रहने वाला है। ये सबसे बड़ा कार्ड होता है। तो आपको द फूल भी रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया काम करना चाह रहा है, लेकिन वो डर रहा है कि वो स्टेप ले या ना ले, तो उसके लिए ऐसा बोलने के लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि देखिए आपको ना न्यू काम करने में रिस्क होता है, तो उस रिस्क को लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ में उन चीज़ों को काम करना स्टार्ट करें। लेकिन इन सब काम के दौरान आपको अपनी वेल विशर्स की बात को बिल्कुल सुनना है, निग्लेक्ट नहीं करना है। इसको एक लीप ऑफ फेथ भी बोला जाता है द फूल को, तो इसलिए न्यू काम, न्यू बिगनिंग्स आर देयर। आप करना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन अपने वेल विशर्स की बात को अनदेखा ना करें। लास्ट में देखिए हर्मिट हमें रिसीव हो चुका है। हर्मिट हमें हमेशा यही बताता है कि देखिए हमें इंट्रोस्पेक्शन का रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं हम खुद के लिए। अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, कोई ऐसा है जिनकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। आप अपने करियर के कौन से मुकाम पे खड़े हैं, ये सब चीज़ों को आप देखिए। थोड़ा सा ना डीप डाउन जाके अगर आप अपने इनर फ्रंट में सोचेंगे ना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कहाँ गलत कर रहे हैं, क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हर्मिट से हम यही कहेंगे कि आपको इंट्रोस्पेक्शन का रिक्वायरमेंट है। अगर हम इन सब का ओवरव्यू देखें तो एक तो हमें न्यू दिशा में आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज हमको बिल्कुल बहुत जल्द मिलने वाली है, तो अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए भी हमें रेडी होना पड़ेगा। तो अगर आप में से कोई है जिनको कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, तो अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। 9 ऑफ कप से हमें सक्सेस और सेटिस्फेक्शन लेवल की सक्सेस ऐसी मिलने वाली है। सक्सेस हमें बिल्कुल मिलने वाली है, क्योंकि ये उन्हीं के साथ में है जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। द फूल से हमने बताया कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो न्यू डिसीजन लेना चाह रहा है, तो बिल्कुल वो डिसीजन को लीजिए, डरिए नहीं, काम आपका सही रहेगा। बस आप अपने आसपास के लोगों की बात को सुन के फिर आप आगे बढ़िए। ओके, सबसे लास्ट में आपको हर्मिट रिसीव हुआ है, जो कि आपको ये बता रहा है कि सोच समझकर काम करना है, सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होगी। हड़बड़ी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आइए अब हम जाने कि रिलेशनशिप मैटर में दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है।
सबसे पहला कार्ड आपको एस ऑफ सोर्ड्स रिसीव हो गया। देखिए सभी के लिए, चाहे वो किसी भी राशि का व्यक्ति हो, सभी के लिए ना रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप या आपके पार्टनर में से किसी के लिए ना ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ना सच्चाई के साथ में रहना पसंद करते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना अपनी बात को ईमानदारी से कहिए और समय आ चुका है कि आप अपनी बात को खुलकर अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस करें, तो चीजें आपके लिए सही रहेंगी। इसके बाद आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स रिसीव हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जब रिलेशनशिप में आता है ना, तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा, अब हम आपके पुराने कार्ड्स को देख के बता रहे हैं कि आपका एनर्जी बहुत हाई रहने वाला है। आप अच्छे मूड पे, पॉजिटिव नोट पे रहने वाले हैं। तो ऐसे समय में जब भी कोई सिचुएशन या कोई चैलेंजेस ऐसे आते हैं ना जो हमारे हिसाब से ना हो, तो आप उनको अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आसानी से पार कर लेंगे। तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम का सीन अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? 3 ऑफ कप्स आपको रिसीव हुआ है। देखिए 3 ऑफ कप्स से हम कह सकते हैं कि ना अभी आपके पास में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की भावना आपके प्यार में आएगी, क्योंकि हर कोई सिक्योरिटी चाहता है और स्टेबिलिटी तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज है। आप अपने पार्टनर से ये डिमांड कर सकते हैं ये दोनों चीजें। आप अगर आप खुद कैंसर राशि के हैं या आपके पार्टनर हैं, तो आप लोगों को पता है कि आपके पर्सन का इमोशन कब ट्रिगर होता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। क्योंकि ना ये चंद्र से संबंधित राशि है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। आप लोग दिल से डिसीजन लेना पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाला कभी कभार क्या होता है, हमारी बात को समझ नहीं पाता है। 3 ऑफ कप्स जो हमें रिसीव हुआ है, तो अनडाउटेबली सेलिब्रेशन का टाइम बहुत नजदीक है। हो सकता है हम हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, अपने लव वन के साथ में कहीं सेलिब्रेशन की ओर जाए। ये जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है ना दिसंबर का, अगर आप अपने परिवार वालों से थोड़ा दूर रहते हैं तो शायद आप उनके साथ मिले, उनके पास जाए। नहीं, अगर आप लोग सब साथ में ही रहते हैं तो आप लोग एक अच्छा सा वीकेंड प्लान करें, दिसंबर में कहीं घूमने जाए। बेसिकली आप लोग एक साथ समय बिताएंगे, खुशियों भरा मोमेंट आपके पास में बहुत से हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। इसके बाद हमें 4 ऑफ पेंटिकल रिसीव हुआ है। तो 4 ऑफ पेंटिकल जब होता है ना, तो हम एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर। बेसिकली ना ये हमें ओवरथिंकिंग करने से रोकने के लिए कार्ड आया कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा संकोची किस्म के हैं, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना खुलापन लेकर के आए, अपनी बात सामने वाले को एक्सप्रेस करिए, सो चीजें आपके लिए अच्छी होगी। और रिश्तों में थोड़ा सा सुरक्षा की भावना होना जरूरी होता है, इसलिए आपके पास में एक कार्ड आया है। लास्ट कार्ड अब हम देखेंगे। आपको ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स के कार्ड आपको बहुत ज्यादा रिसीव हुए हैं, तो आपके पास में अबंडेंस तो बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, आप ये मान सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से हम ये बता सकते हैं कि ना आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी पार्टनर आपको रिसीव हुए हैं एंड समझदार भी हैं। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर आपके पास में है, तो रिलेशनशिप तो अच्छी वर्कआउट होगी ही होगी। अगर अब हम इन सब का सम अप करके फाइनल ओवरव्यू जाने, सो दैट सबसे पहले अगर हम देखें एस ऑफ सोर्ड से हमें ये पता चला कि आपको ना थोड़ा सा अपने चीजों को बताने की जरूरत है, सामने वाले को अपनी भावनाएं क्लैरिटी के साथ में बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड से हमने बोला कि अगर चुनौती आती है, चैलेंजेस अगर आपको मिलते हैं, तो आप उनको आराम से फेस कर लेंगे, बिकॉज इतनी केपेबल आप हैं। इसके बाद हम देखें, हमने 3 ऑफ कप्स देखा था, जो कि आपके लाइफ में न्यू खुशियां, स्पेशल हैप्पी मोमेंट्स, अपने लव वंस के साथ समय बिताना हमें बता रहा था। ये सब आप करने वाले हैं दिसंबर मंथ में। इसके बाद हमने बोला आप 4 ऑफ पेंटिकल से कि आप ओपन रहिए, ज्यादा संकोची मत बनिए, ज्यादा मत सोचिए, सोच से ही प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आपको आपके रिलेशनशिप जो है स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, ये हम क्वीन ऑफ पेंटिकल से बोल रहे हैं। आपको जो जिस प्रकार की ना आपने जैसा रिश्ता चाहा है ना कर्क राशि वाले पीपल, वैसा ही आपको मिलने वाला है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। और सबसे लास्ट में अब समय आ चुका है कि हम आपका दिसंबर मंथ का गाइडेंस देखें। तो आइए अब हम आपका गाइडेंस देखते हैं।
और अगर आप अभी तक इस रीडिंग से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आप तक ऐसे ही नोटिफिकेशन आए। ओके यूनिवर्स, गाइडेंस फॉर कर्क राशि। देयर इज समथिंग बेटर। अगर आपके पास में ना कुछ चीज़, हम में से कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं कि हम ही क्यों, हमें क्यों, हम ही क्यों, तो वो ऐसा सोचने का आपको ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही है। आप अपने दिल और दिमाग के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि ना आपकी मेहनत बहुत जल्द रंग लाने वाली है। ये कार्ड इसलिए भी आया है कि ना आपकी लाइफ में ना न्यू एनर्जी एंटर कर रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए भी ये चीज़ बोली जा सकती है कि आपको अपने दिल की बात सुनना है। देखिए, अगर आपके सेकंड कार्ड द सिचुएशन विल इम्प्रूव आया है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिनके लिए चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं कर रही है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं, तो ये लास्ट नहीं है, इसके बाद में और भी अच्छी चीज़ें होंगी। एक बैड फेज में अगर हम हैं तो गुड फेज ज़रूर आएगा। सिचुएशन बिल्कुल हमारी इम्प्रूव होगी, ये आपके लिए मैसेज है। लास्ट कार्ड हमें जो आया है वो कम्युनिकेट क्लियरली आया है। देखिए, अभी इसके पहले जब हम लव रीडिंग कर रहे थे तो उसमें आपका फर्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही आया था। वहां से भी हमने आपको बताया था कि अपने मैसेज को आपको बोलना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। अगर आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा। बोलने से ही समाधान होगा, तो आपको लिए बोलना ज़रूरी है। पर जब हम आप बोलते हैं ना, तो हम अपने मैसेज को क्लियरली बताएं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ताकि सामने वाला उस बात से कनेक्ट कर पाए। ओके, थैंक यू। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट आप बताएं सो दैट हम कहाँ पे, किस पार्ट पे हमें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि हम उसको आगे सुधार के साथ आपके साथ और अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू।